डिक्टेशन 120 वर्ड पर मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी को मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है, जो हर नागरिक को बिना किसी दबाव और भेदभाव के अपनी राय एवं विचार व्यक्त करने की अनुमति देता है। इसमें बोलना, लिखना, कलाकारी और इंटरनेट का उपयोग करना जैसे विभिन्न रूप शामिल हैं। हालांकि यह अधिकार असीमित नहीं है और दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करने, भेदभाव तथा हिंसा या नफरत को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियों की सूरत में यह कानूनी तौर पर बंदिश के दायरे में आ सकता है। नेपाल में जो जन आक्रोश फूटा है वह सोशल मीडिया पर पाबंदी और उससे अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रभावित होने से ही प्रेरित है। वहाँ सड़कों पर लोगों के गुस्से की आग इस कदर भड़की है कि इसकी लपटें प्रधानमंत्री आवास तथा राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक जा पहुंची। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में कई लोगों की जान भी चली गई। सवाल है कि आखिर नेपाल में ऐसे हालात क्यों बनने दिए गए। समय रहते प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें विश्वास में लेने के प्रभावी प्रयास क्यों नहीं किए गए। वैसे यह पहली बार नहीं है जब किसी देश ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई हो। इससे पहले भी कई देश ऐसा कर चुके हैं, भले ही कारण अलग अलग रहे हों। वर्ष 2009 में चीन के सिनजियांग प्रांत में हुए दंगों के बाद वहां की सरकार ने फेसबुक, एक्स और गूगल जैसे मंचों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि देश में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सरकार विरोधी सामग्री के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। ईरान में भी वर्ष 2009 से सोशल मीडिया मंचों पर पाबंदी लगी है। इसी तरह तुर्की ने भी वर्ष 2014 में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा के नाम पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि वर्ष 2016 में लोगों के विरोध के कारण यह पाबंदी हटानी पड़ी। मिस्र में वर्ष 2011 में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिसके बाद यहां सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यही नहीं, पाकिस्तान में भी इस तरह के आंशिक प्रयास होते रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि सोशल मीडिया पर बिना किसी ठोस वजह से पूर्ण पाबंदी लगाने से अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रभावित होती है, साथ ही आमजन के हितों पर भी गहरा असर पड़ता है। आज के दौर में सोशल मीडिया न केवल सूचना के प्रसार का एक बड़ा माध्यम बन गया है, बल्कि कुछ लोगों की आजीविका भी इस पर निर्भर करती है। मसलन सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह के वीडियो डालने और उनसे होने वाली कमाई, बढ़ती बेरोजगारी की वजह से कई लोगों ने इसे अपना व्यवसाय बना लिया है। ऐसे में अगर सरकार अचानक सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दे तो जन आक्रोश की लहर उठना स्वाभाविक है। यह बात भी सच है कि सोशल मीडिया पर अनुचित सामग्री का दायरा बढ़ रहा है, इसलिए इसे विनियमित किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। मगर इस पहलू पर गौर करना भी जरूरी है कि कुछ लोगों की गलतियों का खमियाजा सभी को न भुगतना पड़े। नेपाल में भी संभवतः
ऐसा ही हुआ है। जब युवाओं के विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया तो सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अगर समय रहते हालात को संभालने के प्रयास किए गए होते तो सरकारी संपत्ति और जानी नुकसान से बचा जा सकता था। साक्षरता केवल किताबी शिक्षा हासिल करने तक सीमित नहीं होती, यह मनुष्य के भीतर जीवन मूल्यों की स्थापना के साथ साथ उन्हें सजग और जागरूक भी बनाती है। इस लिहाज से देखें तो शिक्षा का फलक बहुत बड़ा है। हिमाचल प्रदेश ने इस दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है और इसके पीछे उसकी लंबी यात्रा रही है। इस राज्य के पूर्ण साक्षर बनने की राह में कई चुनौतियां रहीं, लेकिन यह यात्रा निरंतर जारी रही। राज्य में बच्चों की संख्या की लिहाज से पर्याप्त विद्यालय खोले गए, शिक्षक छात्र अनुपात को दुरुस्त किया गया। कई सुधारों के बाद अब इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आज हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर लगभग शून्य हो गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल में एक कार्यक्रम के दौरान हिमाचल को पूरी तरह साक्षर घोषित करते हुए कहा कि राज्य ने 99.3% साक्षरता दर हासिल कर ली है। यह राष्ट्रीय मानक 95% से अधिक है। निसंदेह यह राज्य के लिए बड़ी कामयाबी है और यहाँ के नागरिकों के लिए गर्व का विषय है। हिमाचल प्रदेश से पहले मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा भी पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा हासिल कर चुके हैं। केरल 2 दशक पहले ही पूर्ण साक्षर राज्य बन गया था। अब तो उसे पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी घोषित कर दिया गया है। देश की कुछ अन्य राज्य भी पूर्ण साक्षरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हिमाचल की इस उपलब्धि को अब व्यापक दायरे में देखने का समय है। इसमें दो राय नहीं कि राज्य का यह कीर्तिमान सरकार के सतत प्रयासों का परिणाम है, लेकिन प्रदेश के उन जागरूक नागरिकों की भूमिका भी कम नहीं है, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने में जरा भी कोताही नहीं बरती। मगर इस चमकती तस्वीर के साथ बेरोजगारी की छाया भी नजर आती है। राज्य में साक्षरता बढ़ने के साथ सरकार को शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर भी सृजित करने होंगे। यानी साक्षरता में अव्वल आने के साथ राज्य की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचवी स्वामी पर डाल दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।